हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द स्टोरी बीनीथ। मैं हूं सौम्या जैन एंड मैं हूँ मान्या जैन। एंड एज अ सीए स्टूडेंट एंड हैविंग स्टडीड कॉमर्स इन 11th एंड 12th वी कैन अश्योर दैट आज के जो गेस्ट आने वाले हैं उन्हें हम जैसा हर स्टूडेंट जानता होगा। ही इज़ अ वेरी फेमस यूट्यूबर, एजुकेटर, स्टॉक गुरु। And most importantly, he is the youngest CA of his city, being awarded by Dr. APJ Abdul Kalam himself. He's none other than Mr. CA Parag Gupta. So here we have with us Mr. CA Parag Gupta. Hello, sir. Hello Manya, hello Soumya, how are you? सर वी आर Sir, डूइंग we are वेल। fine. How are you? Very fine, very fine. तो Thank you. सर, सबसे पहले आप एक सीए हैं, इतने मेहनत से सीए बनते हैं, उसके बाद आपने कैसे सोचा कि आपको प्रैक्टिस करने की जगह बच्चों को पढ़ाना चाहिए? ओके सो बेसिकली सौम्य इसका मैं जवाब देता हूँ स्टार्टिंग से। जब मैं सीए कर रहा था, इनफैक्ट जर्नी में था सीए फाइनल की, तो ये तो हमें पता चल चुका था कि सीए बनने के बाद दो ऑप्शंस रहते हैं मेनली, या तो हम जॉब कर सकते हैं या अपना कुछ प्रैक्टिस काम कर सकते हैं। तो मेरा स्टार्टिंग से ये तो क्लियर था इंटरेस्ट कि मैं जॉब नहीं कर सकता, मैं नौकरी नहीं कर सकता लॉन्ग टर्म में। तो मुझे कुछ अपना ही काम करना था, ये बात तो डेफिनेट। अब जब धीरे-धीरे जब मैंने सीए फिर कंप्लीट करा और सीए की जर्नी के दौरान भी मेरा जो इंटरेस्ट था टीचिंग को लेकर वो डेवलप हो चुका था, क्योंकि मैं स्टार्टिंग से पढ़ा ही रहा। तो जब मैं सीए बना तो हम फिर एक कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस होता है, आप लोग भी पढ़ोगे या पढ़ रहे होंगे। तो पूरा मैंने वो करा, उस पे टाइम लगाया। पहले मैंने सोचा मैं कौन सी इंडस्ट्री लगाऊँ, कौन सी फैक्ट्री खोलूँ, क्या करूँ? तो जब मैंने आरओआई कैलकुलेट करी तो मैंने कहा कि टीचिंग में मेरे लिए सबसे बढ़िया आरओआई है, क्योंकि इसमें शुरू में इन्वेस्ट कुछ नहीं करना है। बस हमको बच्चा आएगा, उसको पढ़ाना है, सर्विस देनी है, बेसिकली कैपिटल की इसमें इनिशियल इन्वेस्टमेंट नहीं थी। तो मेरा इंटरेस्ट भी था, मेरा मतलब पैशन भी था, तो मैंने इसको थोड़ा चांस दिया कि चलो इसी चीज़ को आगे बढ़ाते हैं और इसी बहाने अपना काम भी हो जाएगा। नौकरी करनी नहीं थी। अच्छा, मेरे को प्रैक्टिस में भी कम दिलचस्पी थी, जो सीए की हार्डकोर प्रैक्टिस भी होती है उसमें। तो मेरा शुरू से थोड़ा इंटरेस्ट लेवल जो था टीचिंग को लेकर ही था। तो मैं फिर सीए बन गया। उसके बाद मैंने 1.5 ईयर्स इसलिए जॉब भी करी, थोड़ा सा कैपिटल इकट्ठा, थोड़ा सा एक्सपीरियंस इकट्ठा करने के लिए। एंड देन आई स्विच ओवर टू टीचिंग फुल टाइम। If not a CA, what would you have been? ओके, तो प्रॉबली मैं कोई स्पोर्ट्स पर्सनालिटी होता, और या फिर मैं हो सकता है आर्मी ऑफिसर होता, क्योंकि मेरे यही दो पैशन और थे काफ़ी ज़्यादा। इनफैक्ट आर्मी का तो मैंने एग्ज़ाम भी दिया था, एक एनडीए करके होता था एग्ज़ाम। तो वो होता, नहीं तो मेरे को स्पोर्ट्स का भी बहुत शौक है, तो मैं प्रोबेबली फिर वो करता। सर, यस, हमने देखा है फिटनेस के लिए भी आप कितना करते हैं और आपके इंस्टीट्यूट में भी टूर्नामेंट्स होते रहते हैं। राइट राइट। तो वो फिटनेस तो एक मतलब काइंड ऑफ वो बाय प्रोडक्ट की तरह अपने आप हो जाता है, क्योंकि हमें खुद इंटरेस्ट है खेलने का। तो सॉरी, तो कुछ ना कुछ खेल कूद हम करते रहते हैं, तो वो फिटनेस एंड स्पोर्ट्स दोनों जो है वो एक तरह से कॉम्प्लीमेंट्री हो जाते हैं ईच अदर। तो सर, आपका इंस्टीट्यूट है आरकेजी, इसकी फुल फॉर्म क्या है और इसका नाम कहाँ से आया? ठीक है सौम्य, तो ये बेसिकली क्या है, जो मैं सीए बना जो, तो उसके बनने की तो छोटी छोटी बारीकियां तो मैं अपनी ऑटोबायोग्राफी में बताऊंगा, तो इसलिए वो तो डिस्क्लोज नहीं करता। लेकिन उसके बनने में मेरा जो एक बहुत बड़ा योगदान था वो मेरे ग्रैंडफादर का था, जो मेरे दादाजी हैं। तो उनका नाम जो है वो वैसे था, बेसिकली उनका 2007 में देहांत हो गया और वो चाहते थे कि मैं सीए बनूं। तो मैं 2009 में सीए बना। तो उनका नाम था राम कृष्ण गुप्ता। तो मैंने जानबूझकर उनका नाम, क्योंकि रोशन करना था मुझे, तो मैंने इंस्टीट्यूट का नाम जब शुरुआत करी तो उन्हीं के नाम पर रखा, सो दैट कि जब तक मैं रहूं, आरकेजी रहे, तो दादाजी का नाम रोशन चलता रहे। आरकेजी। Wow, sir. वेरी यूनिक। Okay, so sir, since you are a Hansraj college passed out, so sir, how did you handle college with CA? हाँ, ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है अभी के स्टूडेंट्स के लिए। तो मैं जैसे तब कॉलेज में जब मैं था हंसराज में, तो उस टाइम पर थोड़ा सा स्कीम्स डिफरेंट थी। एक तो आजकल सेमेस्टर सिस्टम है, राइट? तब हमारे इस टाइम पर ईयरली सिस्टम होता था, तो एग्जाम होते ही साल में लास्ट में एक बार था। तो हमारे लिए थोड़ा वो एक लिवरेज मिल जाता था कि शुरू के हम 8-9 महीने भी आराम से सीए पर फोकस होकर पढ़ाई कर लेते, और कॉलेज के लिए पता था कि लास्ट में 2 महीने भी थोड़ा बहुत कर लिया तो मैनेज हो जाएगा, पास हो जाएगा। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ थी माइंडसेट।
माइंडसेट हमारा बिल्कुल ये था क्लियर, जितने भी हम फ्रेंड सर्कल में थे लोग सीए वाले, कि हमारे को सीए पे ही फोकस रखना है, सीए की ही तैयारी करनी है, कॉलेज तो जस्ट सिर्फ पास होने के लिए देना है एग्जाम। तो ये माइंडसेट था। तो अब मैं इतना ज़्यादा इस माइंडसेट में आ चुका था कि मैं कॉलेज को लिटरली बिल्कुल ही सीरियस नहीं लेता था। तो मैं तो एग्ज़ाम से 1-2 दिन पहले बस अपना फर्रे-वर्रे बनाकर, ये सब करके, चिट्स बनाकर, चीटिंग करके जस्ट पास होने के हिसाब से ही कॉलेज में जाता था। तो मेरे कॉलेज के मार्क्स भी बहुत ही एवरेज एवरेज ही हैं। और सीए के लिए फिर हम ज़्यादा फोकस होते थे, तो पढ़ाई ज़्यादा करते थे उधर ही। तो मैंने तो अपने टाइम पे इस तरह मैनेज करा था। अभी ऑब्वियसली वो डिफिकल्टी बढ़ गया आप बच्चों के लिए, क्योंकि अब आपके यस। सेमेस्टर सिस्टम है, फिर कॉलेज का प्रेशर भी अब ज़्यादा है, असाइनमेंट्स एंड ऑल। तो वो मैनेज तो करना ही पड़ेगा, बस उसका तरीका यही है कि पहले प्रिपेयर करके रख लें। ओके, तो सर आपका एक स्टॉक्स का चैनल भी है, आप एक राइट। स्टॉक गुरु भी हैं। तो सर आपको ये कैसे हेल्प करता है? मतलब आप खुद भी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके रखते हैं? हाँ सौम्य, बिल्कुल तुमने बहुत अच्छा होमवर्क कर रखा है इसका मतलब। स्टॉक्स का चैनल तो खैर है ही है, बट मैं जब 2009 में मैं सीए बना, तो उसके बाद मैंने बताया मैंने 1.5 ईयर्स काम करा था आईसीआईसी बैंक में। तो बेसिकली मेरी प्रोफाइल थी कैपिटल मार्केट्स डिवीजन की। तो वहाँ पर जितने भी सारे बड़े ब्रोकर्स हैं वो सब हमारे क्लाइंट्स होते थे, राइट। तो मेरा एक्सपोजर शुरू से था कैपिटल मार्केट्स में। फिर मेरे कलीग्स ऐसे थे जो दिन भर ट्रेडिंग करते रहते थे, तो मेरे को भी स्टार्टिंग से वो चीज़ धीरे धीरे पहले हॉबी की तरह बनी, फिर मज़ा आने लगा, फिर मैं करने लगा। तो जैसे तुमने बोला, तो इन्वेस्टिंग येस आई डू, लेकिन इन्वेस्टिंग मैं करता हूँ म्यूचुअल फंड्स और एसआईपीज़ के थ्रू। वो मतलब उसमें मैं डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता, वो मतलब मेरे फाइनेंशियल जो एडवाइज़र हैं वो ही करते हैं, क्योंकि मैं इतना दिमाग उसमें खर्च ही नहीं करता। आई बेसिकली पर्सनली इज अ ट्रेडर, मैं सिर्फ ट्रेडिंग करता हूँ, एंड ट्रेडिंग में मैं सिर्फ निफ्टी ऑप्शंस में ट्रेड करता हूँ अभी तो पर्सनली। तो वो मैं थोड़ा बहुत कर लेता हूँ क्योंकि मेरा इंटरेस्ट है उसमें, और मैं थोड़ा सा मॉनिटर करता हूँ, तो दैट आई मैनेज सम। Okay, so sir, recently you went for a meetup at SRCC with other YouTubers as well. So sir, कैसा लगता है getting so much recognition and how is your relationship with other YouTubers? रिकग्निशन तो ऑब्वियसली बहुत अच्छा लगता है। और जैसे आप बच्चे हैं, आप जैसे सौम्या ने बोला कि हमने आपसे पढ़ा था, फिर ये था, ऐसे ही वहाँ पर भी बहुत सारे बच्चे मिले जिन्होंने कहा था कि सर हम आपसे पढ़े थे, तो हमसे मुलाकात हुई। तो ऑब्वियसली बहुत अच्छा लगता है। और फिर एक वो वाइब आई जाती है बिल्कुल क्लासरूम वाली, क्योंकि अब मैं तो क्लासरूम में भी पढ़ाता हूँ ऑफलाइन, तो वो वाइब मैच हो जाती है कि ठीक है, जैसे हम क्लास में पढ़ाते हैं वैसे ही बच्चों से मुलाकात हो रही है। तो बहुत अच्छा लगा, और फिर इनफैक्ट एक अच्छा थोड़ा प्रोडक्टिव सेशन रहता है, तो हमें भी अच्छा लगता है अपने एक्सपीरियंस शेयर करके, और बच्चों के साथ तो ऑब्वियसली बहुत मज़ा आता है, एनर्जी लेवल बढ़ जाते हैं। और दूसरी चीज़, तो मैं भी एक्साइटेड था दूसरे यूट्यूबर से मिलने के लिए मेनली। और यूट्यूबर वर्ड से ज़्यादा तो मैं बोलूँगा सब एजुकेटर्स ही हैं इनफैक्ट। और यस सर, कॉमर्स बाबा एंड गौरव कॉमर्स जैन बाबा, सर। गौरव जैन सर, सुनील सर, रजत सर को भी आना था, बट वो आ नहीं पाए, तो बट उनसे मैं पहले मिल चुका हूँ दूसरे इवेंट पे। तो ऑब्वियसली मैं तो बच्चों की तरह एक्साइटेड था जब उनसे मिलने का मुझे पता लगा था कि वो भी आ रहे हैं, तो मेरे अंदर भी वही एक्साइटमेंट लेवल थी जैसे बच्चों के अंदर थी कि भाई ये सब आ रहे हैं, तो मैं भी ऐसे ही एक्साइटेड था कि बाबा जी भी आ रहे हैं, पांडा सर भी आ रहे हैं, चलो मैं भी जाऊंगा तो मुलाकात करेंगे। और बहुत अच्छा लगा उन सबसे मिलकर। लर्निंग भी होती है अपनी, और प्लस सेम फ्रेटर्निटी है, तो हम सब बैठकर टेबल पर वही अपनी सेम प्रॉब्लम सॉल्यूशंस डिस्कस कर रहे थे, तो बहुत मज़ा आया। सर, सो यू डोंट सी देम एज अ कॉम्पिटिटर, रादर एज अ फ्रेंड? बिल्कुल बिल्कुल, एब्सोल्युटली माय फ्रेंड, मतलब सब ऐसे लोग हैं कि अगर कोई भी प्रॉब्लम मुझे अगर हो तो मैं उनसे पूछ सकता हूँ, वो हेल्प करते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम है तो वो शेयर करते हैं, तो मैं अपने उस पर एक्सपीरियंस शेयर कर सकता हूँ डेफिनेटली। क्योंकि हम सब क्या हैं, बेसिकली हम एक कम्युनिटी के हैं, और सबका स्टाइल अलग है। मैं तुम्हारी समय इस बात पर एक चीज़ बताना चाहता हूँ, फनी बात थी हमारी जब हम मिले थे रिसेंट इवेंट पे। तो बैक स्टेज कॉमर्स बाबा और मैं यही बात कर रहे थे। कॉमर्स बाबा मुझे कह रहे थे कि सर आप पेशेंस के साथ पढ़ाते हो, ढंग से पढ़ाते हो, लंबा पढ़ाते हो, मैं वो नहीं कर सकता। और मैंने कहा कि सर आप पढ़ाते हो बड़ा रिवीजन वाले तौर पे और बड़ा अच्छा पढ़ाते हो, बच्चों का कम टाइम में सारा कवर हो जाता है, मैं वो नहीं पढ़ा सकता। तो वो कहने लगे कि सर अगर मैं पेशेंस से पढ़ाने लगा ना, तो बच्चा मुझे गाली देगा कि ये क्या कर रहा है। और मैंने भी यही बोला, मैंने कहा अगर मैं भी उछल कूद तड़क भड़क करके पढ़ाना शुरू कर दूंगा, तो बच्चा मुझे कहेगा कि सर ये क्या कर रहे हो। तो हम सब अपनी अपनी जगहों पे अपने अपने रोल पे इतने फिट हैं कि हम सबको बच्चों ने अपने अपने स्टाइल में पसंद कर रखा है, टू बी ऑनेस्ट। तो सभी का अपना एक मतलब अपनी एक जगह बनी हुई है, और बच्चों को सभी पसंद आते हैं, सभी का बच्चा मतलब फैन भी है और सबसे सीखता भी है कुछ ना कुछ, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो हम
उसको कंपटीशन की तरह हम चाहकर भी नहीं ले सकते, क्योंकि सबकी अपनी ऑडियंस है और बच्चे सभी से कुछ ना कुछ लर्निंग ले रहे हैं, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। ओके सर। एक सेकंड, मान्या। सर एज अ सीए आपकी बिगेस्ट स्ट्रेंथ क्या है एंड आपकी वीकनेस क्या है? एज ए सीए, यस सर, सर या इन फिर एज अ जनरल टीचर? ऑल्सो। इन जनरल बिगेस्ट स्ट्रेंथ तो मुझे यही लगता है कि मेरे अंदर पेशेंस बहुत है, और वो डेवलप हुआ है बिकॉज ऑफ माई सीए जर्नी। आपके अंदर भी आ जाएगा, क्योंकि सीए की जर्नी ही अपने आप में एक तपस्या है। तो जब वो तपस्या हम कर लेते हैं तो हमारे अंदर एक पेशेंस लेवल, ठहराव आ जाता है। फिर थोड़ा थोड़ा मेच्योरिटी लेवल बढ़ने से, लाइफ एक्सपीरियंसेस से ये सब चीज़ें सीखी हैं कि सक्सेस एंड फेलियर हमेशा पार्ट एंड पार्सल रहेंगे। बस हमें अपने आप को इस तरह से मेंटेन करके रखना होता है कि कोशिश ये करनी है कि बुरे वक्त में घबराना नहीं है और अच्छे वक्त में पगलाना नहीं है। तो वी हैव टू ऑलवेज बैलेंस आउट। तो वो चीज़ एक स्ट्रेंथ की तरह ही मैं मानता हूँ। एंड वीकनेस तो एज सच कुछ मुझे खुद नहीं पता कि क्या है। ओके, तो सर जैसे सीए में इंटर क्लियर करने के बाद आर्टिकलशिप करते हैं, तो सर आपने वो आर्टिकलशिप कहाँ से की थी और उसने आपको कैसे हेल्प किया अभी तक इस सीए की जर्नी में एंड एज अ टीचर की जर्नी में भी? राइट, तो मैं बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत मतलब माइन्यूट लेवल पे जाके पूछा है क्वेश्चन। तो जब मैं कॉलेज में सीए इंटर क्लियर कर लिया था, तो बेसिकली एक तो मैं कॉलेज में था तब भी, मेरा एक ईयर बचा हुआ था क्योंकि मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करा था। अब मेरे पास तब ऑप्शंस थे कि मैं बिग फोर ज्वाइन कर सकता था, सारी बिग फोर फर्म्स आई थी क्योंकि अच्छा कॉलेज था, फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो चुका था। बट अगेन मेरा उस समय भी क्लियर था कि मुझे आगे जाके नौकरी नहीं करनी है और मेरे को कुछ अपना काम करना है अलग। तो उस समय मैंने जानबूझ के, मेरे क्योंकि मैं अपने गोल्स के हिसाब से, अपनी लाइफ के एम के हिसाब से आगे बढ़ रहा था, तो मैंने बिग फोर्स नहीं ज्वाइन करे। तो मैंने एक बहुत ही स्मॉल फर्म जानबूझ के ज्वाइन करी थी, क्योंकि जहाँ पर मुझे टाइम की फ्लेक्सिबिलिटी मिले, जहाँ पर मैं अपना पढ़ाई वढ़ाई कर सकूँ और थोड़ा जो भी मैं अदर एक्टिविटीज़ में बहुत इन्वॉल्व था उस समय, स्पोर्ट्स एंड ऑल, वो सब चीज़ें कर सकूँ। तो मैंने एक स्मॉल फर्म है, अभी आपको नाम भी नहीं पता होगा, तो NSA करके है, अब तो ऑफिस भी उसका शिफ्ट हो गया लक्ष्मी नगर में, वहाँ पर मैंने ट्रेनिंग करी। और ट्रेनिंग में लेकिन हाँ मज़ा बहुत आया। और जो तुमने बोला लर्निंग क्या हुई, लर्निंग मैं तुम्हें बता दूं बहुत अच्छी ये हुई कि दिमाग से सारी जो कहते हैं ना कि वो हवाबाजी वो निकल गई, क्योंकि छोटा सा ऑफिस था। ऑफिस में कोई क्लाइंट आता था तो हमारे प्रिंसिपल कहते थे भाई क्लाइंट के लिए चाय ले आओ ज़रा। अब वो चाय का एक ही कप होता था, तो हमें वो कप पहले साफ करना पड़ता था खुद ही, उसमें नीचे से चाय भरवा के लाते थे और क्लाइंट को पिलाते थे। तो अब वो चीज़ मतलब अब लगता है सोच के कि कितना मतलब हम वो चीज़ भी करते थे, लेकिन तब बड़ा मज़ा आता था। बट उस चीज़ से ये लर्निंग हुई कि कोई भी काम छोटा नहीं है। अब तब हम जो भी काम करते थे मन से करते थे, और उससे लर्निंग जो है जो हुई वो अभी तक लाइफ में काम आती है। तो आज भी हम कोई छोटा मोटा काम भी कर रहे होते हैं, किसी को चाय भी पिला रहे होते हैं, तो ऐसा फील नहीं आता कि भाई ये क्या काम कर रहे हैं। तो दैट इज़ अ लाइफ लर्निंग, बेसिकली मोर ऑफ की एजुकेशनल लर्निंग। एंड सर ये एक्सपीरियंस से ही आता है। राइट। सर व्हाट इज द बेस्ट थिंग अबाउट बीइंग अ सीए एंड व्हाट इज द वर्स्ट वन? बेस्ट थिंग तो ये है कि देखो, बेस्ट तो बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं अपना पर्सनल तो यही बोल सकता हूँ कि देखो, मैं आज ऑब्वियसली जितना मैं जहाँ जहाँ पर भी हूँ उस सीए डिग्री की वजह से हूँ। अब उसमें बीइंग, चाहे मैं फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स ले लूँ, मैं अपना प्रोफेशन ले लूँ, फिर मेरे पेरेंट्स को जो मैंने प्राउड फीलिंग दी है, वो तो वो सारी चीज़ें इतनी सारी हैं जो सीए डिग्री से ही मिली हैं। और वर्स्ट थिंग ये है बस कि अब रिलेटिव सब सोचते हैं कि भाई ये तो सीए है, आस पड़ोसी सब सोचते हैं ये तो सीए है, तो वो सब अपनी अपनी फाइनेंशियल दिक्कतें मेरे से कंसल्ट करने के लिए ले आते हैं मुफ्त में। अब तो ये हमारे लिए एक वर्स्ट पार्ट है बीइंग अ सीए। Okay. So, sir, what is the best decision you have taken in life, and what is the one that you want to erase out? अच्छा, तो इरेज आउट तो कोई भी डिसीजन नहीं करना का मन करता, क्योंकि आज जो यहाँ तक पहुंचे हैं तो वो कुछ ना कुछ डिसीजन लेके ही पहुंचे, चाहे गलत सही। तो आज आई एम हैप्पी कि यहाँ पर है। पिछले डिसीजन तो जो भी लिए हैं सब अच्छे लिए हैं। और बेस्ट डिसीजन कौन सा लिया है ऐसा एक कहना तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन प्रोबेबली बेस्ट डिसीजन यही लिया है कि हमने सही टाइम पे मैंने मतलब अपनी जो कह सकते हैं एम है, गोल्स हैं, वो लाइफ में सेट कर लिए थे स्टार्टिंग लाइफ ऑफ द ईयर में। तो मैं उसके हिसाब से आगे बढ़ता रहा, तो इसीलिए मैं जर्नी को एंजॉय करता चला और डेस्टिनेशन भी मिलती रही, फिर नई नई जर्नी आती रही, तो मतलब आई एम ऑन द वे। और बेस्ट डिसीजन कह सकते हैं कि ठीक है, सीए करने का सोचा और सीए जो
करते रहे वही बेस्ट डिसीजन। Sir, what is your message as a CA and all the CA students and all the students as well जो like on the journey काफी demotivate हो जाते हैं because of the failures and तो उन सब के लिए आपका क्या मैसेज है? उन सब के लिए मैसेज यही है, और सीए स्टूडेंट्स के लिए खासकर तो मैसेज यही है कि आपको बस ये सोचना है कि लाइफ जो है वो बहुत बड़ी है, बहुत अच्छी है। फेलियर सबके साथ होते हैं, डीमोटिवेशन सबके साथ होता है। हमारे लेवल पर आकर मुझे भी खूब ज़्यादा डीमोटिवेशन होता है, कई-कई दिन तो ऐसा निकल जाता है, कुछ करने का मन नहीं करता, और सारे फेलियर्स उस समय मतलब हमें सता रहे होते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट बस यही है कि आप अपनी कुछ छोटी-छोटी चीज़ों को कलेक्टेड रखें, अपने पास ऐसे जो आपके अच्छे हाइलाइटेड पॉइंट्स हैं लाइफ के, उनको रिकॉल करते रहें, जिसमें आपने अच्छा करा हो। वो चीज़ क्या है, हमें पुश करती है। जैसे मैं अपना एग्जांपल देता हूँ, मैं कहीं कभी-कभी मुझे भी लगता है कि यार बहुत डिमोटिवेशन सा है, मैं ये नहीं कर पा रहा, वो नहीं कर पा रहा, ये फेलियर, वो फेलियर। तो मैं फिर अपने आप को ऐसे मोटिवेट करता हूँ, मैं सोचता हूँ कि मैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से मिला था, देखो मैं वहाँ तक पहुँचा था, वो ब्लेसिंग मेरे साथ है। अब वो थॉट्स सोचते ही मैं खुद मोटिवेट हो जाता हूँ कि देखो मैं वो कर सकता हूँ, तो चलो मैं कुछ भी अब आगे कर लूँगा। तो इसी तरह सबके पास अपनी एक वो चीज़ें होती हैं, हमने कभी ना कभी कुछ तो अच्छा करा ही होता है, पेरेंट्स खुश हुए थे हमारी किसी भी चीज़ से, वो चीज़ें हम रिकॉल करें। और फिर जो मैंने बोला कि जो हमारा एक लॉन्ग टर्म गोल होता है, उसको हमेशा आँखों के सामने रखें, उसको प्रोटेक्ट करके रखें। जो मैंने जैसे सोचा था कि मुझे कुछ अपना करना है, तो वो जर्नी मेरे लिए बहुत स्मूथ रही। इन द सेंस कि मैं जर्नी में जो भी हार्डशिप आए, जो भी फेलियर्स आए, उसको मैं एन्जॉय करता रहा, उसको पार्ट एंड पार्सल लेता था। और हमेशा ध्यान रखना है लाइफ में कि भई धूप है तो फिर छाँव है तो फिर धूप है। तो अगर आज हम डार्कनेस में हैं, आज हम डिमोटिवेटेड हैं, आज हमारे मन के हिसाब से कुछ भी नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब हम सक्सेस के बहुत पास हैं। तो उस समय तो वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें छोड़ना नहीं है, आगे बढ़ते रहें। तो सभी बच्चों के लिए बस यही मैसेज है, आप करते रहो, आगे बढ़ते रहो, टेक ईच डे एट अ टाइम। हर दिन को बस अ, एक दिन की तरह लो, प्रोसेस कंप्लीट करो, रिजल्ट की बिल्कुल चिंता मत करो। आप डेली का अपना प्रोसेस कंप्लीट करते रहोगे तो रिजल्ट डेफिनेटली बहुत अच्छा आएगा। Thank you, sir. Sir, it was such a motivating. It was such a motivating session. मतलब मैं तो पूरी तरह motivate हूँ ओके, and अब सर मैं सही जाके में हमारे पढ़ने वाली हूँ. सीए से रिलेटेड भी सारे डाउट्स ऐसे क्लियर हो गए, किसी से Yes, वन टू sir. वन सेशन नहीं हुआ आज तक से जो सीए के बारे में इतना बता दे। नहीं बहुत Yes, ज़रूरी sir. है, और डेफिनेटली आप आगे भी इस तरह के सेशंस करो। दोनों को बहुत-बहुत मेरी तरफ से बेस्ट विशेस भी, थैंक यू सो मच सर। एंड सीए की And sir, जर्नी के लिए भी बेस्ट विशेस। yes, sir. Thank you so much.